नमस्कार, हमें आज़ाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं चंद्रशेखर गोस्वामी हमें आज़ाद न्यूज़ के लिए इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब सिंध क्षेत्र भीमगोड़ा हरिद्वार, जहाँ आज भीमगोड़ा खड़खड़ी व्यापार मंडल के चुनाव यहाँ चल रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया यहाँ आरम्भ हो चुकी है। आइए जानेंगे क्या गतिविधियाँ हैं चुनाव की। भीमगोड़ा व्यापार मंडल की चुनाव प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ शासन ने पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। धीमी गति से मतदाता अपना मत देने के लिए मतदान स्थल पर आते हुए भीमगोड़ा व्यापार मंडल के चुनाव में समन्वय बनाते हुए पार्षद महावीर वशिष्ठ जी भीमगोड़ा खड़खड़ी व्यापार मंडल के चुनाव में समन्वय बनाते हुए महानगर अध्यक्ष सुनील शेट्टी जी, सर्वेंद्र जी भी अपना मत देने के लिए मतदान स्थल पर पहुंच चुके हैं। वरिष्ठतम व्यापारी नेता डॉक्टर श्यामपुरी जी भी चुनाव में समन्वय बनाने के लिए मतदान स्थल पर पहुंच चुके हैं। मतदान के लिए वरिष्ठ व्यापारियों की सक्रियता देखते ही बन रही है। हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ व्यापारी भी मतदान स्थल पहुंच चुके हैं मतदान के लिए। वरिष्ठ व्यापारी नेता तेज प्रकाश साहू जी भीमगोड़ा व्यापार मंडल के चुनाव के संबंध में आज यहाँ आ चुके हैं मतदान स्थल पर। सर मैं चुनाव के प्रति हमारे वरिष्ठ व्यापारी महेश जी इस वक्त मतदान स्थल पर पहुंच चुके हैं अपना मत प्रदान करने के लिए। मतदान स्थल पर हमसे जुड़ चुके हैं वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता तरुण नैयर जी। आज के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में क्या कहना है उनका, जानेंगे उनसे। शेखर जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। शेखर जी, मैं भी भीमगोड़ा व्यापार मंडल का एक व्यापारी हूँ, सदस्य हूँ। आज मैं यहाँ पर मेरे को पता लगा कि यहाँ पर एक चुनाव हो रहा है, तो मैं आज यहाँ पर मतदान करने आया हूँ। और सारे हमारे व्यापारी आपस में सब लोग भाई भाई हैं। हमसे जुड़ चुके हैं भीमगोड़ा व्यापार मंडल के वरिष्ठ व्यापारी और राष्ट्रीय धर्मशाला सुरक्षा समिति के अध्यक्ष महेश गौड़ जी। आज के चुनाव के विषय में क्या कहना है उनका। ये जो चुनाव हो रहे हैं ये व्यापारियों के भलाई के लिए हैं। जो भी पदाधिकारी चुना जाए वो समाज की सेवा करे, व्यापारियों को सुख दुख में साथ दे। और मेरा तो समस्त प्रत्याशी जो हारे चाहे जीते, समस्त प्रत्याशियों के आपस में मन भेद होना चाहिए, मन भेद नहीं होना चाहिए। आपस में सहयोग की भावना रहनी चाहिए। व्यापार मंडल की मजबूती के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। धर्मशाला समिति अध्यक्ष होने के नाते मैं ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि धर्मशाला समिति हमेशा व्यापार मंडल का सहयोग करती रहेगी। जय गंगा। भीमगोड़ा खड़खड़ी व्यापार मंडल के चुनाव का सर्वेक्षण करने आए वरिष्ठ व्यापारी नेता तेज प्रकाश साहू जी हमसे जुड़ चुके हैं। आज के चुनाव के बारे में और अन्य चुनाव प्रक्रियाओं के बारे में क्या है उनका विचार, जानेंगे। मान्यवर चंद्रशेखर गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो सक्रिय जन आवाज़ को उठाते हैं, जन संवाद को उठाते हैं। मैं इसका आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आपने पूछा है मेरे से कि व्यापार मंडल के चुनाव के बारे में आपने क्या कहना है। व्यापार मंडल हमारी वो सशक्त ताकत थी हरिद्वार में,
कि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में केवल अगर व्यापार मंडल की बात होती थी तो हरिद्वार व्यापार मंडल की बात होती थी कि हरिद्वार व्यापार मंडल जो है सशक्त व्यापारियों का संगठन है और जो व्यापारी हितों के लिए हमेशा संघर्ष करता है। लेकिन पिछले कुछ समय से जब से हम उत्तराखंड बनाए, कुछ राजनीतिक लोगों ने, जिनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो रही थी, उन्होंने व्यापार मंडल में अपने घुसपैठिए घुसेड़ कर इसको तार करने का प्रयास किया और उसमें वो सफल भी रहे। क्योंकि व्यापारी एक ऐसा घोड़ा है जो हमेशा हिनहिनाता रहता है और दौड़ता नहीं है। लेकिन बड़ा आज देख रहे हैं आप कि यहाँ सक्रिय लोग वोटिंग से चुनाव कर रहे हैं, जबकि व्यापार मंडल में हमेशा सर्वसम्मति से चुनाव हुआ करते थे और जो चुना जाता था वो कांटों का ताज पहनकर व्यापारी हितों के लिए संघर्ष करता था, अपना सब कुछ निछावर कर देता था। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि व्यापारियों को 5-5, 6-6 गुट बना दिए गए हैं और उनको आपस में लड़वा कर राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक रोटी सीख रहे हैं और पाँचों को 5 गुट जो है वो राजनीतिक अपने अपने अलग अलग आका है, उनके आगे प्रतिदिन हाजिरी बजाते हैं और समझते हैं कि व्यापारी की राजनीति कर ली है। आज उत्तराखंड में अपना व्यापारियों को अपना अस्तित्व बचाने के लिए जो संघर्ष करना पड़ रहा है। आज मेरी उम्र 65 साल होने जा रही है और इमरजेंसी के टाइम से, आपातकाल के टाइम से मेरा व्यापार मंडल सक्रिय है। जब राजकुमार अरोड़ा जी, चंद्रमोहन टंडन जी, रामनारायण जी, पारस कुमार जैन जैसे शख्सियत व्यापार मंडल को संभाला करते थे, हमने उनके साथ काम करा और उनसे सीखा, उस अनुभव से सीखा। आज उस अनुभव को भी देखते हुए हमें बड़ा वो लगता है कि जो हमने पौधा लगाया था, जो बट वृक्ष लगाया था, आज वो फल की जगह कांटे बो रहा है, तो बड़ा दुर्भाग्य है। मैं तो व्यापारी से ही निवेदन करूँगा कि आज बैलेट की नौबत क्यों आई, क्यों हम एक अपना सर्वसम्मत नेता नहीं चुन पाए। ये सिर्फ राजनीतिक लोगों के कारण हुआ। राजनीतिक लोगों ने कहा नहीं आप मैदान में आओ, क्योंकि उनकी रोटियाँ कैसे सीखेंगी, वो अपने आप को कैसे आपको प्रतिस्थापित कर पाएंगे। आज व्यापार मंडल में खूब पड़ेगी। जब व्यापारियों के चुनाव में या कोई सा भी चुनाव हो, 2 आदमी 2 योद्धा, 3 योद्धा, 4 योद्धा लड़ते हैं, जीत तो एक ही होती है, लेकिन वार फिर 4-5 को होती है। लेकिन आज स्थिति आज बेमेनो इससे बढ़ता जा रहा है। आप एकता के जो प्रयास सभी दल करते रहते हैं, उसका ढोल पीटते हैं, लेकिन उसमें कोई भी खरा नहीं उतरता। क्या कारण है? सिर्फ एकता के जो ढोल पीटते हैं वो फटे हुए ढोल को पीटते हैं, दिखावा करते हैं वो, और उनकी अंतरूनी इच्छा कभी नहीं होती कि व्यापार मंडल एक सशक्त संगठन हो जाए और हमारी राजनीतिक लोगों की दुकान जो है, जो शाम को दरबार जमते हैं, सुबह दरबार जमते हैं, वो खत्म हो जाए। व्यापार मंडल एक बार फिर संगठित हो जाए आपस में, उसके लिए क्या आपके सुझाव हैं इन व्यापारी नेताओं के? हमें जो भी व्यापारी नेता, हम तो आज अपने आप को एक संरक्षक के रूप में, एक सलाहकार के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ना कि हम कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं और ना किसी पद के हम लालची हैं। हमने व्यापार मंडल, जब हम व्यापार मंडल को चलाते थे, ऐसा सख्त एक आवाज़ में हम पूरा सरकार के, क्योंकि व्यापार मंडल का मतलब है आपको जो भी सत्ताधारी सरकार है उसके अपोजिट चलना पड़ेगा। लेकिन आज व्यापारी नेता जो है सिर्फ अपनी सत्ताधारी सरकार को बचाने के लिए, अपनी सत्ताधारी सरकार को, नेताओं को बचाने के लिए, उनके पक्ष में एक फ्लोर चलाने के लिए काम करते हैं, ना कि व्यापारी हितों के लिए बात करते हैं। आप देखते हैं कि हरिद्वार जैसे छोटे से शहर में आज हरिद्वार कितना बादलों के ढेर पर खड़ा है, पोर्ट टैक्सी के नाम पे, कॉरिडोर के नाम पे आप पूरा शहर बर्बाद करने जा रहे हैं, पूरा शहर उजाड़ने की जैसे अफवाहें चल रही है। सच्चाई तो सत्ताधारी जो सरकार है वही जानती होगी, लेकिन आप उसके पीछे व्यापारी नेता कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं हमारे आका नाम से नाराज न हो जाए। क्योंकि हर जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी यहाँ पे विकास के नाम पे जो विनाश किया जा रहा है, आज हरिद्वार में पेड़ों के नाम पे बिल्कुल सड़कें नंगी कर दी गई हैं। जगह जगह पानी के स्रोत होते थे, केले वाली पुलिया, और हमारे उत्तरी हरिद्वार में इतने जल स्रोत थे जो लगातार बहते थे, सब सूख गए हैं। पानी का वाटर लेवल नीचे खत्म होता जा रहा है। आज बिजली के पैसे साल में 3-3 बार बढ़ा दिए गए, पानी सीवर के पैसे भयंकर बढ़ा दिए गए हैं। व्यापारियों को हर तरफ से शिकंजा GST के नाम पे, इसके नाम पर आज एक आम व्यापारी वो अपना माल ले जाने के लिए 0 क्षेत्र में ऐसा करना पड़ता है जैसे अटारी बॉर्डर पार कर रहा हो। हमसे जुड़ चुके हैं भीमगोड़ा खरखड़ी व्यापार मंडल के संस्थापक अध्यक्ष गुप्ता जी। आज के चुनाव के प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, उनसे क्या कहना उनका। मेरा बस यही कहना है कि जिस प्रकार से जो है चुनाव प्रक्रिया चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, शांतिपूर्ण चल रही है और ऐसी चलती रहे
और मेरे मन की इच्छा तो यह है कि चुनाव ना होके मनोनीत होकर स्वेच्छा से आदमी अपना जो है व्यापार मंडल में आए, कार्य करे व्यापारियों के लिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, न राजनीतिक गुट होने चाहिए। जो मैं आज देख रहा हूँ कि कई गुट जो है इसके अंदर जो सम्मिलित हो गए हैं कि फलाना गुट, तरह तरह के गुट में नाम लेना किसी का नहीं चाहूँगा। गुटबंदी ना होकर व्यापारियों को एक रहना चाहिए, व्यापार हित की बात करनी चाहिए, व्यापारियों के हित की बात करनी चाहिए। मेरा बस यही कहना है। धन्यवाद। क्या मार्गदर्शन होगा जो ये चुने हुए अध्यक्ष और महामंत्री कुछ अध्यक्ष आएंगे? मेरे से अगर ये सलाह करेंगे, मशवरा करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि निरंतर आप व्यापारियों के लिए व्यापार बढ़े कैसे हमारे क्षेत्र के अंदर, उसके लिए प्रयास करें। जिस तरह से बाहर के लोग आ जाते हैं यहाँ पे और फड़े लग जाती हैं, इधर पार्किंग में दुकानें लग जाती हैं, दुनिया भर की चारों तरफ हो जाता है, उससे व्यापार हमारा इफेक्ट करता है। तो कम से कम हमें वो संघर्ष करना चाहिए, शासन प्रशासन से मांग करनी चाहिए कि जो फालतू की जो उधर दुकानें लगती हैं वो ना लग के, हाँ उससे हमारे व्यापारियों को नुकसान होता है। व्यापारी जो है कम से कम जो है सुरक्षित रहे और जो है उसकी हर बात को जो है सुना जाए शासन प्रशासन द्वारा, उसको इग्नोर ना किया जाए। यही मेरी। व्यापारी हित को लेकर कितने चिंतित हैं हमारे संस्थापक अध्यक्ष गुप्ता जी, आभार उनका हम आज़ाद न्यूज़ की ओर से। हमसे जुड़ चुके हैं अब भीमगढ़ा खट्टी व्यापार मंडल के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर श्यामपुरी जी। आज की चुनाव प्रक्रिया के बारे में क्या कहना है उनके, जानेंगे उनसे। ये एक स्वस्थ परंपरा है, आपस में सभी व्यापारी इकट्ठे होकर अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, जो भी चुनेंगे वो सबको स्वीकार होगा, सब व्यापारियों को। एक अच्छी परंपरा है, आपस में व्यापारियों में बहुत प्यार है, कोई द्वेष नहीं, कोई कुछ नहीं। तो जो भी चुनकर आएगा वो इस व्यापार मंडल को चलाएगा। और जिस तरह पूर्व में चलता रहा है ये व्यापार मंडल, हम उसके सहयोगी भी रहेंगे, क्योंकि मैं पूर्व अध्यक्ष भी रह चुका हूँ उसका। मैं चाहता हूँ ये व्यापार मंडल फले बढ़े, फूले फले, आगे बढ़े, और इसको किसी तरह की और भी आवश्यकता पड़े तो हम वो भी देने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि इस व्यापार मंडल जो नया आएगा इसको हम एम्बुलेंस भी दें और भी सहायता दें। किसी तरह व्यापारी के ऊपर ताड़ित ना किया जाए, कोई इस तरह का भारी कोई आकर आक्रमण करता है हमारे व्यापारी के ऊपर, उसको भी देखा जाएगा, निपटा जाएगा। तो हमारे बस सभी युवा व्यापारी हैं, हम तो पुराने साथी हैं इन व्यापारियों को, बच्चों को आशीर्वाद देते रहते हैं। बड़ी खुशी की बात है, अपनी स्वस्थ परंपरा को निभाते हुए सब व्यापारी अपना अपना वोट डाल रहे हैं। आज शाम तक इसका नतीजा भी आ जाएगा। जो भी आपने अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरा था और वो वापस ले लिया गया है। अब मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा इन बच्चों के साथ, तो विशेष तौर पे अगर कहीं निर्विरोध होने का चांस बनता है, अगर ये दोनों बैठ जाते तो मुझे बना देते तो मैं स्वीकार कर लेता। तो इन दोनों ने आपस में समन्वय नहीं हो सका, तो इसलिए फिर मैंने ही उचित समझा कि मैं ही पीछे हट जाऊँ। तो इसलिए मैं पीछे हट गया, इन दोनों को चुनाव लड़ा रहे हैं। अब जो भी जीत कर आएगा सबको स्वीकार है, मुझे भी स्वीकार है, पक्ष को भी विपक्ष को भी। जीते हुए प्रत्याशियों के लिए क्या मार्गदर्शन होगा आपका इस व्यापार मंडल को सुचारू बनाने के लिए? मैं तो चाहता हूँ, मैं तो देखो पहले भी पिछले व्यापार मंडल का भी कार्यवाहक अध्यक्ष रहा। मैं तो चाहता हूँ, मैंने पूर्व में भी कह चुका हूँ कि किसी तरह की हमारे ओर से सहायता इस व्यापार मंडल को चाहिए, तो हम इसको एकत्रित करके स्वयं भी दे सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि एम्बुलेंस की एक सहायता है, वो मैं भरपूर प्रयास में हूँ कि इस व्यापार मंडल को एक एम्बुलेंस जरूर दूँ। आपने जाने वरिष्ठ व्यापारी नेता डॉक्टर श्यामपुरी जी के विचार। मतदान स्थल पर हमसे जुड़ चुके हैं वरिष्ठ व्यापारी नेता ललित नैयर जी। आप चुनाव के विषय में क्या कहना है उनका, जानेंगे उनसे। भीमगढ़ा व्यापार मंडल अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है व्यापार मंडल के अंदर, और यहाँ का चुनाव हमेशा से ऐतिहासिक रहा और व्यापारी एकता सदा जिंदाबाद। भीमगढ़ा खड़खड़ी व्यापार मंडल की मतगणना अंतिम चरण में है। चुनाव परिणाम किसी भी पल
घोषित किए जा सकते हैं। व्यापारी वर्ग परिणामों की उत्सुकता से प्रतीक्षा करता हुआ। चुनाव अधिकारी अमित जैन रवि कश्यप जी को पड़े 51 वोट और विकास शर्मा जी को पड़े 63 वोट। आप देख लो कितने वोट से जीतना है। विकास भाई क्या है? विकास भाई की जीतने की सूचना दी है अमित जैन। 85 12 वोट से जीत महामंत्री पद पर रिंकू सुखीजा और 10 पद पर विकास शर्मा विजयी हुए हैं। 246 से जीता बल्केश। बल्केश राजौरिया का चुनाव निर्विरोध हुआ था। अच्छा भैया, बहुत बहुत बधाई आप सबको। अब आप ही लगाओ, अब आप ही खड़े करो। आओ देखिए और श्यामपुरी जी आशीर्वाद देते हुए व्यापारीगण और सभी साथियों, मैं शहर व्यापार मंडल की ओर से सभी पुलिस कर्मियों का हार्दिक आभार एवं सभी सम्मानित चुनाव अधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार करता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये चुनाव करवाया, उनके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय व्यापारी, जय व्यापारी। और आप लोगों को भीम गोड़ा खड़खड़ी व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित पदाधिकारी तीनों, हमारे अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, तीनों को बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत बहुत भीमगोड़ा खड़खड़ी व्यापार मंडल के चुनाव यहाँ शांतिपूर्वक संपन्न हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन का यहाँ बहुत ही सराहनीय सहयोग रहा, जिसके कारण यहाँ चुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो पाए। हमसे जुड़ चुके हैं चुनाव समिति के वरिष्ठ सदस्य गुरुचंद नैयर जी। आपके चुनाव को लेकर क्या कहना है उनका, जानेंगे। सभी व्यापारी बंधुओं का बहुत बहुत आभार, इन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से सहयोग देकर चुनाव संपन्न कराया और जीते हुए प्रत्याशियों को शुभकामनाएं। ये अध्यक्ष पद के लिए किसका निर्वाचन हुआ और कितने मतों से? शर्मा अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए हैं और वैभव सुखीजा महामंत्री पद के लिए, और कोषाध्यक्ष बाजौरिया पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हुए। धन्यवाद।